पता चले कि आपका जमीन का रजिस्ट्री जो है वो गलत तरीके से हुआ है, मतलब आपका जो कागजात है वो कागजात सही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस स्टेप में क्या विकल्प जो है आपके पास है कि आप कौन सा स्टेप जो है वो ले सकते हैं? देखें, यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये प्लॉट है और इसका रजिस्ट्री आज नहीं किया गया, 40 साल पहले किया गया। किसी का हो सकता है कि 10 साल पहले किया गया होगा, किसी का 5 साल पहले ही किया गया होगा, किसी का हो सकता है कि 2 साल पहले वाली बात है। लेकिन अगर 40-50 साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले जो है वो जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन आपका कागजात जो है आज आपको पता चल रहा है, या 2 साल पहले आपका रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन आपका जो कागजात है ना, तो वो आपको पता चल रहा है कि ये जाली है, मतलब ये सही नहीं है, या इसमें जो सिग्नेचर करने वाले हैं वो व्यक्ति सही नहीं थे, कि वो कोई ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे का जो शेयर है, हिस्सा है, उसको बेच दिया है जबकि उनका वो संपत्ति नहीं था। तो इन सभी केस में अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो आपके पास क्या विकल्प है? दूसरा ये होता है कि मान लेते हैं कि मामला पहले से कोर्ट में था, आपको बताया नहीं गया, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था, परिवार में या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जमीन का विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है, आपको बताया नहीं गया, और अगर बताया नहीं गया तो उसके बाद क्या किया गया कि जमीन जो है वो आपके पास बेच दिया गया, मतलब आप जो है उस जमीन को खरीद लिए। जमीन आपको तो ठीक है, आपके कब्जे में भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये सारा प्रक्रिया केस चलने पर हुआ है, अब जो व्यक्ति आपस में केस लड़ रहा था वो भी इस बात को जान रहा है, तो अभी आपसे लड़ाई करने तो आएगा नहीं, हो सकता है किसी प्रकार का कोई विवाद करने नहीं आएगा। लेकिन आखिर इसमें क्या होगा अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा जब फैसले का समय आता है तो क्या हो सकता है? चलिए उसको भी जानते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका जमीन जो है उसका कागजात सही नहीं है, आपका जमीन का जो है एक तरह से पहले गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गया है, जमीन का पोजीशन भी आपको प्राप्त नहीं है, या मान लेते हैं जमीन आपके पास है, आपके पास भी है, ठीक है, जमीन कब्जे में है, लेकिन कोई दूसरा आके आपको दावा कर रहा है कि ये जमीन मेरा है, और उसके पास दस्तावेज है, आप उसको कह नहीं पा रहे हैं इसीलिए कि आपके पास रजिस्ट्री का तो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि मालिक कोई और हो, जमीन कोई और बेच दिया हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी कानूनी अधिकार है और उस आप अधिकार का पालन कर सकते हैं, और वो है मनी रिकवरी सूट, यानी आप अपना पैसा जो है वो वापस पा सकते हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। यानी आप भी क्या करेंगे कि सिविल कोर्ट में आपका 40 साल पहले रजिस्ट्री हुआ है, 50 साल पहले हुआ है, 20 साल पहले हुआ है, या 2 साल पहले हुआ है, आपको आपका पैसा मिलेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। इसीलिए कि आप, ठीक है, आपका जमीन जो है वो आपको प्राप्त है, जमीन कब्जे में है, लेकिन आपको 100% उसका मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ कब्जा है, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, जिसका भी हो सकता है कि मान्यता खत्म कर दिया जाए। उस केस में आप जिससे जमीन खरीदे हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी किया, अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, उसके जो वंशज होंगे, आप उसके ऊपर भी मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आप जो करेंगे, सबसे पहले मनी रिकवरी सूट अगर आप फाइल करते हैं तो आपको जो आप उस जमीन का एक तरह से कीमत है, और जो कीमत होना चाहिए उस हिसाब से वो आपका सारा पैसा जो है वो आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एक और अधिकार भी है, और वो अधिकार क्या है उसको भी समझते हैं। आपके साथ धोखा कर लिया, कौन धोखा करने वाला? मान लेते हैं उसका नाम मुकेश है, ठीक है, और आपका नाम जो है वो विवेक है ना।
विवेक है। तो विवेक, मुकेश जो है वो विक्रेता है, बेचने वाला है, और ये जो है वो क्रेता है। और ये मुकेश के द्वारा जो है आपके साथ धोखा अगर कर लिया गया है तो आप जो है इस पे मुकेश पर जो है केस फाइल कर सकते हैं, वो भी क्रिमिनल केस। और इस पर जो है आईपीसी का जो धारा है वो आप 420 का भी मुकदमा कर सकते हैं। 420, 467, 468, 471 ये सब धारा लगाकर जो है आप इस पर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। और उस व्यक्ति पर अगर ये सभी धाराएं लगाए जाएंगे तो ये सब जालसाजी, धोखाधड़ी करने का मामला है, और इसमें उसको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। इस पर जो है एक तरह से धोखा करना है ना, जानबूझकर धोखा करना, जाली दस्तावेज बनाकर धोखा करना, तो इस प्रकार का जो है इस पर मामला जो है वो चलाया जाएगा और इसको सजा भी हो सकता है। तो ये इसलिए कि आपके साथ क्या किया, आपके साथ तो धोखा किया, जबकि जमीन बेचने का उसके पास राइट नहीं है, फिर भी क्या किया, जमीन को बेच दिया। और आज जमीन का जो असली मालिक है वो जमीन को ढूंढ रहा है। तो कानून में जब असली मालिक जाएगा तो आपका रजिस्ट्री का तो मान्यता, जैसे ही जो जमीन का जिसके पास ओरिजिनल टाइटल है अगर उसको डिग्री होता है तो आपका रजिस्ट्री का मान्यता उसी दिन शून्य हो जाएगा, इसका मान्यता खत्म हो जाएगा, कहीं पर मान्यता नहीं रहेगा इसका। और अगर इसका मान्यता खत्म हो गया तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप जिससे जमीन खरीदे, आपके साथ धोखा हुआ तो आपको तो अपना पैसा चाहिए, तो आप उसके ऊपर मनी रिकवरी सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं और आप अपना पैसा जो है वो कानूनी तरीके से वापस पा सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह का जो कार्य किया गया है उसके चलते उसको सजा मिले तो आप उसको जेल भी भिजवा सकते हैं इन सभी धाराओं को लगवाकर। अब है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा करता है कि आपको बताया नहीं, केस चल रहा था और जमीन को बेच दिया, आप खरीद लिए, दाखिल खारिज भी करा लिए। ऐसे जब दाखिल खारिज कराने का समय होता है, अगर जमीन पे केस चल रहा होता और जो एक तरह से उस जमीन पर जो विवाद है, तो जो विवाद के लिए केस किया है वो अगर दाखिल खारिज के समय जो है जाकर ऑब्जेक्शन लगा दे और एक आवेदन लगा दे, रिजेक्ट भी हो सकता है। कि अगर मान लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे पहले से अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका दाखिल खारिज जो है आप रिजेक्ट करवा सकते हैं। ये जो है सिर्फ एक आवेदन से आप कर सकते हैं। आपको मेंशन करना होगा जो आपका केस का नंबर है और साथ में आपका केस कहां पर चल रहा है, किस प्रकार का केस है, उसको आवेदन में मेंशन करेंगे। और जो एक तरह से वहां म्यूटेशन है, म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें साफ साफ स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि इस जमीन पर पहले से कानून में विवाद है, इसलिए इसका दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या कर दिया जाता है। तो ये अगर केस चल रहा है तो, लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि आप जमीन खरीदे, यानी खरीदने वाला यहां पर कौन है, फिर विवेक है, बेचने वाला कौन है, मुकेश है। मुकेश का पहले किसी से विवाद चल रहा है परिवार में, लेकिन फिर भी मुकेश क्या किया, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। विवेक का अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो उसको तो उसका मालिकाना हक प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन अगर विवेक का दाखिल खारिज भी हो जाता है और केस चलने के दौरान अगर कोई संपत्ति बेचता है तो जो मुकेश ये कार्य किया है तो उसके ऊपर, इसलिए कि देखें धारा 52 जो है यहाँ पर ये साफ साफ ये कहता है कि जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी करने का, तो अगर केस चल रहा है तो आपको नहीं करना, बेचने पर रोक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी एक तरह से कोर्ट का जो एक तरह से आदेश है उसको ना मानने का मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी अवमानना याचिका के तहत आप पर मुकदमा जो है वो चलाया जा सकता है। तो इसीलिए अगर इस प्रकार का आपका भी विवाद है, आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा वापस पाएं
तो आप जो है, और समस्या इसी प्रकार का है, तो आप मनी रिकवरी सूट जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।